बुर्ज हम लेडीज मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी मोहब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने में दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज हमल वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 मोहब्बत के जायचा में खुश आमदीद। मैं इस हकीकत के बारे में बात करके शुरुआत करना चाहती हूँ कि नॉर्थ नोड रहो पूरे 2024 के लिए आपके पहले घर यानी बुर्ज हमल में होगा, और साउथ नोड के तो पूरे साल के लिए आपके 7वें घर में रहेगा। लिहाजा जब नॉर्थ नोड रहो हमारे बुर्ज में मुंतकिल होता है तो हम तवक्को कर सकते हैं कि हमारी जिंदगियों में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी, और जरूरी नहीं कि इसका मतलब रोमानवी तब्दीलियां हों। हो सकता है कि आपके करियर में तब्दीली हुई हो, आम तौर पर जिंदगी के रास्ते में तब्दीली आई हो, लेकिन यकीनी तौर पर आपके पहले और 7वें घर में नोड्स का होना आपके ताल्लुकात में आने वाली बड़ी तब्दीलियों में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। लिहाजा बुर्ज हमल, आपको मालूम होगा कि आप किसकी तरफ मुतवज्जे हैं, इस लिहाज से आपका ख्याल बहुत बदल रहा है। लिहाजा हमारे पास जुलाई 2023 से जनवरी 2025 तक बुर्ज हमल में नॉर्थ नोड रहो और बुर्ज मीज़ान में साउथ नोड केतु है। लिहाजा इस वक्त के दौरान आप एक नए रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं, आपका ब्रेकअप हो सकता है, और ऐसा केस अब सब के लिए नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपको 7वें घर में साउथ नोड केतु मिल गया है, इसलिए ये उन कनेक्शंस को छोड़ने की तरफ इशारा कर सकता है जिनके साथ आप पहले शामिल होते थे। इसलिए आप में से कुछ के लिए ये ब्रेकअप से गुजरने के तौर पर जाहिर हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने साथी से मामूल के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई बैरून मुल्क काम कर रहा हो, आपके निज़ाम और औकात में फ़र्क हो, लेकिन किसी भी सूरत में यह सिर्फ इस तरह जाहिर हो सकता है कि आपके किसी खास के साथ आपकी मामूल की रूटीन नहीं है। आप में से कुछ के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, साउथ नोड केतु का यह असर ब्रेकअप के तौर पर आएगा, लेकिन दूसरों के लिए आप वाकई किसी ऐसे शख्स के साथ वापस जा सकते हैं जिसके साथ आप रोमानवी तौर पर शामिल थे। आप किसी ऐसे शख्स के साथ शामिल हो सकते हैं जिसके साथ आप कभी भी रोमानवी तौर पर शामिल ना हों, लेकिन इसने पहले ही आपकी जिंदगी में एक किरदार अदा किया है। आप किसी ऐसे शख्स के साथ रिश्ता शुरू कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में पहले से ही रहा है, और आप किसी ऐसी चीज से तब्दील हो सकते हैं जो रोमानवी चीज में अफलातूनी है। अब मैं इस साल के साथ साथ ज़ोहरा के कुछ नए चांद और पूरे चांद को देखने जा रही हूँ। 25 जनवरी को आपके 5वें घर में बुर्ज असद में पूरा चांद होगा। 5वां घर मोहब्बत और रोमांस पर हुक्मरानी करता है। ये बुर्ज सौर में मुश्तरी के साथ एक मुरब्बा बना रहा है, और ये पूरा चांद बुर्ज दलों में भी प्लूटो की मुखालफत कर रहा है, इसलिए यहाँ कुछ तनाव वाले पहलू हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इल्मी नजूम में मुश्तरी को ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। लिहाजा उग्रचे ये मुश्तरी के लिए मुरब्बा है, फिर भी इस पूरे चांद के साथ आने वाली कुछ बरकतें मौजूद हैं। लिहाजा आप में से कुछ के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप पिछले रिश्तों के बारे में कुछ सच्चाइयों को समझ रहे हो, और अगर आप किसी रिश्ते में नहीं रहे हैं तो शायद ये वो वक्त हो जब आपको ये एहसास हो कि आप क्या तब्दील करना चाहते हैं, और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली जरूरी है, इससे पहले कि आप डेटिंग और मुलाकातों की दुनिया में आगे बढ़ें, इससे पहले कि आपकी जिंदगी में एक रिश्ता हो। अब आप में से कुछ के लिए इस नए चांद का मतलब ये हो सकता है कि आप रिश्ते में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन चूंकि प्लूटो और इस मुरब्बा को मुश्तरी की मुखालफत है, इसलिए ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस नए रिश्ते को नामंजूर करें, और आपके दूसरे घर में मुश्तरी के मुरब्बा की वजह से ये नामंजूरी माली वजूहात आपके और इस शख्स के दरमियान अकदार के फर्क की वजह से हो सकती है जिसके साथ आप रिश्ता कर रहे हैं।
और एक मुख्तलिफ नोट पर ये नामंजूरी इसलिए आ सकती है क्योंकि आपका नया पार्टनर मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर से है या शायद वो बैरून मुल्क मुकीम है। यहाँ तक कि तालीम की सतह में फ़र्क पर थोड़ी तशवीश भी हो सकती है। लेकिन अगर आप रिश्ते में हैं तो ये एक तनाव का वक्त हो सकता है जहाँ दलाइल काबू से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी के इस मुरब्बा के साथ सच्चाइयों का इजहार आखिर में इंकिशाफ किया जा सकता है। लिहाजा 25 जनवरी के आसपास थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन यह आप में से चंद लोगों के लिए होगा, इसलिए बराए करम इस जायचा को ऐसे लें जैसा कि यह आपके लिए मुवाफिक है। यह पूरे चांद का वक्त किसी रिश्ते के खात्मे की निशानदेही भी कर सकता है, लेकिन यह इख्तिताम काफी आजाद होगा और ये एक नेमत होगा और यहाँ तक कि एक राहत भी होगा। अब 25 मार्च को आपके 7वें घर में बुर्ज मीज़ान में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और ये 5 डिग्री पर वाक़े होगा। 5 डिग्री बुर्ज असद डिग्री है, तो किसी न किसी तरह ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी, आपकी रोमानवी सूरत हाल से मुताल्लिक है। लिहाजा ये मुकम्मल चांद ग्रहण 1 डिग्री पर बुर्ज दलों में प्लूटो से ट्राइन बना रहा है। इसलिए आप में से कुछ के लिए ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपने माजी के किसी फर्द के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं। शायद ये वो शख्स है जिसके बारे में आपके हमेशा जज्बात रहे हैं, लेकिन आपने उनके साथ कभी एतराफ नहीं किया। यह दर हकीकत इस बात की निशानदेही कर सकता है कि कोई आपसे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर रहा है, वो आपको पसंद कर रहा है, और प्लूटो की तरफ इस ट्राइन की वजह से मैं उसे एक इंतहाई पुरजोश मुकम्मल चांद ग्रहण के तौर पर देख रही हूँ। एक रिश्ता खत्म हो सकता है और उसकी वजह यह है कि पूरा चांद खत्म होने की निशानदेही करता है, और ये मुकम्मल चांद ग्रहण साउथ नोड केतु के साथ है जो जाने देने के बारे में है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं उसे दर हकीकत एक ब्रेक अप के तौर पर देखती हूँ, जिसे संभालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये ब्रेक अप खानदानी मसाइल की वजह से हो सकता है कि आपके वालिदैन और खानदान मुत्तफिक ना हो सकता है कि आप और आपका साथी खानदान शुरू करने के बारे में मुत्तफिक ना हो। ये हो सकता है कि आप अपने हालात जिंदगी पर मुत्तफिक ना हो। बुर्ज हमल, मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये सोच कर परेशान हो जाएं कि ये तमाम टूट फूट हैं, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत सारे मुस्बत इल्मी नजूम के ट्रांजिट हैं जो नए रिश्तों में आने और रिश्तों में बरकत आने की निशानदेही करते हैं। तो 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होने वाला है और ये आपके पहले घर में बुर्ज हमल में है। ये 19 डिग्री पर है जो कि बुर्ज मीज़ान डिग्री है। लिहाजा नए चांद पर ग्रहण तमाम ताकतवर नई शुरुआत के बारे में है, और चूंकि ये बुर्ज मीज़ान के दर्जे पर है और ज़ोहरा भी बुर्ज हमल में है, इसलिए ये मेरे लिए इशारा करता है कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त के आसपास ताल्लुकात में दाखिल होंगे। शायद आप किसी रूहानी साथी से मिलेंगे या किसी बहुत खास से मिलेंगे, क्योंकि अतार्द ग्रहण के साथ है और ये 24 डिग्री पर पीछे हट रहा है। मुझे बहुत ज्यादा शुबा है कि ये शख्स कोई ऐसा शख्स होगा जिससे आप पहले भी मिल चुके होंगे। आपने उनका नाम सुना होगा, आपको उनके बारे में किसी किस्म का शऊर है, शायद आपने उनके साथ गलत आगाज किया और अब आप आखिरकार इस फर्द के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के काबिल हो गए। अब 11 जुलाई और 4 अगस्त के दरमियान ज़ोहरा आपके 5वें घर में बुर्ज असद में होगी। ये मोहब्बत और रोमांस के लिए बहुत मुस्बत वक्त है, और उसकी वजह यह है कि ज़ोहरा मोहब्बत और रिश्तों का सैयारा है। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, 5वें घर का ताल्लुक मोहब्बत और रोमांस और आपकी डेटिंग और मुलाकातों की लाइफ से है। 5वां घर डेटिंग के बारे में ज्यादा है और 7वां घर आपके ताल्लुकात के बारे में ज्यादा है, जो ज्यादा संजीदा है। इस तरह 11 जुलाई से 4 अगस्त तक ज़ोहरा आपके 5वें घर से गुजरेगी। आप में से इन लोगों के लिए जो रिश्ते में हैं, ये हो सकता है कि आप बहुत सारी डेट्स और मुलाकातों पर जा रहे हों, अपने साथी के साथ अच्छा वक्त गुजारें। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में जज्बा और रोमांस बहाल हो गया है, और हो सकता है कि आप साथी के साथ सफर करें। आप में से इन लोगों के लिए जो किसी से डेटिंग कर रहे हैं, आप एक साथ ज्यादा डेट्स पर जा रहे होंगे, करीब आ रहे होंगे। हो सकता है कि इस अरसे के दौरान आपकी जिनसी जिंदगी मसालादार हो जाए, और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को पसंद कर सकते हैं। 5वें घर में ज़ोहरा दिलकश होने, पुरकशिश महसूस करने और बहुत सारे रोमानवी इख्तियारात रखने की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा अगर आप सिंगल हैं तो मैं तजवीज़ करूंगी
कि आप जुलाई और अगस्त में बाहर जाएं, मुलाकातें करें। अगर आपको पार्टियों में मदऊ किया जाता है तो उनमें शिरकत करें और हो सकता है कि आपका किसी दोस्त से तारुफ हो। अब 4 अगस्त को आपके 5वीं घर में 12 डिग्री पर बुर्ज असद में नया चांद होगा। ये नया चांद 29 डिग्री बुर्ज असद पर ज़ोहरा से जुड़ा हुआ है। तो फिर ज़ोहरा मोहब्बत और रिश्तों का सैयारा है और ये 29 डिग्री पर है और ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी से मजबूत ताल्लुक की निशानदेही करता है। नया चांद भी सिक्सटाइल करने वाला मरीख 9 डिग्री बुर्ज जौज़ा पर और मुश्तरी 15 डिग्री बुर्ज जौज़ा पर है। लिहाजा ये आपके लिए बड़ा रास्त मुतालिका है क्योंकि मरीख आपका हाकिम सैयारा है। लिहाजा 4 अगस्त के आसपास आप किसी नए से मिल सकते हैं, आपको पसंदीदगी पैदा हो सकती है। लेकिन चूंकि ये नया चांद 12 डिग्री पर है इसलिए आप उसे राज में रख रहे होंगे। शायद आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि ये शख्स जिससे आप 4 अगस्त के करीब मिले हैं ये वो शख्स है जिसके लिए आपके जज्बात हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास है, वो आपके लिए जज्बात रखते हैं। मरीख और मुश्तरी के लिए सिक्सटाइल की वजह से ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसका दोस्त हो या वो गैर मुल्की हो या बैरून मुल्क से सफर कर रहा हो। जब आप सफर कर रहे हो तो आप उनसे मिल सकते हैं। ये स्कूल का कोई फर्द भी हो सकता है। अब 14 और 28 अगस्त के दरमियान मरकरी बुर्ज असद में पीछे हटेगा, इसलिए वो वक्त हो सकता है जब आपको एहसास हो कि आपको किसी से प्यार है। कोई आपको कहे कि आपकी तरह से भी प्यार है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हो सकता है आप दोबारा गौर कर रहे हो कि क्या आप वाकई यही चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह रिश्ता कहाँ जा रहा है और आप ताल्लुकात के बारे में वाज़ेह गुफ्तगू कर रहे होंगे। आप फैसला कर सकते हैं कि आप वक्फे पर जाना चाहते हैं। अगर आप वक्फे पर गए हैं तो ये आप अपने साथी के साथ वापस आ सकते हैं। अब 29 अगस्त और 22 सितंबर के दरमियान ज़ोहरा आपके 7वें घर में बुर्ज मीज़ान से गुजरेगी। लिहाजा हमें 7वें घर का हुक्मरान मिला है जो 7वें घर में मुंतकिल होता है, जो मोहब्बत और रोमांस और रिश्तों के लिए बहुत मुस्बत है। अगर आप पहले से ही ताल्लुकात में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि ये अमन और हम आहंगी और तवाज़ुन का वक्त है जो आपके ताल्लुकात में बहाल हो रहा है। आप अपने ताल्लुकात को अगले दर्जे पर ले जा रहे होंगे और चूंकि ज़ोहरा आपके दूसरे घर पर राज करती है इसलिए आप और आपका साथी आपके मालियात और वसाइल से मुताल्लिक मसाइल पर बात कर रहे होंगे। आपके 7वें घर में ज़ोहरा का होना इस बात की निशानदेही कर सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप में रोमानवी तौर पर दिलचस्पी रखते हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ चीज़ों को अगली सतह पर ले जाना चाहते हों और मुनसिफाना बनना चाहते हों। ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप इस वक्त के दौरान डेट्स और मुलाकातों पर जा रहे हैं। अब 2 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में एक नया चांद ग्रहण होगा और ये 10 डिग्री पर वाक़ होगा। लिहाजा जब भी हमारे 7वें घर में नया चांद ग्रहण होता है ये आपके ताल्लुकात के शोबे में, आपके रोमानवी शोबे में होने वाली पेशरफ्त का एक आला इशारा है। तो आप लोगों के लिए ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप इस रिश्ते को किसी और सतह पर ले जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो शायद आप इसका ऐलान कर रहे हैं और दूसरे लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। ये किसी प्रपोजल या शादी की निशानदेही भी कर सकता है, खास तौर पर इसलिए कि इल्मी नजूम में 10 डिग्री हमारी अवामी हैसियत और हमारे अवामी मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करती है और चीज़ों को जानती है। लिहाजा ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में हैसियत की एक नुमायाँ और नज़र आने वाली तब्दीली के बारे में है। ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप ऐलान कर रहे हैं कि आप ब्रेकअप से गुजर चुके हैं। आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं लेकिन यह अभी तक अवाम के इल्म में नहीं है और अब आप दूसरे लोगों को बता रहे हैं। अब 3 नवंबर को मरीख जो आपका हाकिम सैयारा है बुर्ज असद में दाखिल होगा तो ये आपके 5वें घर में मुंतकिल होगा। लेकिन 6 दिसंबर को मरीख दर हकीकत बुर्ज असद में 6 डिग्री पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा और फिर 6 जनवरी 2025 से ये वापस बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा जब आपके चार्ट का हुक्मरान सैयारा 5वें घर से गुजरेगा और पीछे हट जाएगा, ये खास तौर पर आपके साथी के साथ इख्तिलाफ तनाव के वक्त की निशानदेही कर सकता है। क्योंकि मरीख दलाइल की नुमाइंदगी कर सकता है, लिहाजा आप में से कुछ के लिए अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो आप दोबारा गौर कर रहे होंगे। लेकिन दूसरों के लिए ये मेकअप ब्रेक का वक्त हो सकता है
जहां आप अपने साथी के साथ अपने इख्तिलाफात को हकीकत में तलाश कर रहे हैं और उनको साफ कर रहे हैं ताकि आप एक ही सफ़ा पर जा सकें। और आप में से जो लोग डेटिंग कर रहे हैं, मरीख 5वीं घर में पीछे हट रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आप और ये दूसरा शख्स कनेक्शन के साथ क्या कर रहे हैं। या हम डेटिंग कर रहे हैं या हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। और आप में से जो लोग काफ़ी अरसे से सिंगल हैं, ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप डेटिंग की दुनिया में दोबारा दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा बुर्ज हमल एरीज आपके लिए 2024 के लिए आपकी मोहब्बत के जायचा के लिए मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।